दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 1G से लेके 6G के बारे में। अब क्या ये टॉपिक आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है? तो यस डेफिनेटली। आप इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये आपको 3G 4G के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। सेम ऐसे ही लाइफाई के बारे में भी यूपीएससी ने आपसे पूछा है। तो डेफिनेटली इस तरह के टॉपिक आपको यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में बिजनेस स्टैंडर्ड में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था अबाउट 1G to 6G के बारे में, जिसे हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं कि 1G में क्या था, 2G में क्या था, 3G में क्या था एंड सो ऑन। ये आपको मेंस के लिए भी हेल्प करेगा, साथ के साथ प्रीलिम्स के लिए भी। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या कुछ समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ हमारे दो इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में बात करना चाहूँगा। पहला कोर्स है मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जहां पर आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अराउंड 96 टेस्ट हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। साथ के साथ आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहां पर आपको होलिस्टिक मैनर में सिलेबस कवर करवाया जाएगा, इंक्लूडिंग एनसीईआरटीज, स्टैटिक, डायनामिक पार्ट, सब कुछ। यहाँ पर स्पेशली आपकी वीकली टेस्ट भी होंगे और वीकली लाइव डाउट सेशंस प्लस वीकली करंट अफेयर सेशन भी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे, या हमें मेल भी कर सकते हो info@onlyis.com पे। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले जानते हैं 1G नेटवर्क के बारे में। देखिए ये शुरुआत थी आपके टेलीकॉम के वायरलेस नेटवर्क की। पहले जो आपको फ़ोन देखने को मिलते थे वो काफ़ी थिक थे, बल्कि थे, हैवी थे, जिसकी वजह से आप ये देखते थे कि इन्हें कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता था। साथ के साथ यहाँ पर आपको कोई स्क्रीन दिख रही है, तो जैसा आप अभी फ़ोन देखते हैं वैसे फ़ोन नहीं हुआ करते थे। इनके अंदर एक बड़ा सा एंटीना हुआ करता था, बहुत बड़ी बैटरी हुआ करती थी, इन्हें चार्ज करना पड़ता था एंड ये कभी भी आपके जो रोमिंग है उसको सपोर्ट नहीं करते थे। ऑल्दो इन्होंने पहली बार एक दो डिवाइसेस के बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने में हेल्प की, बट येट रोमिंग जैसी फैसिलिटी यहाँ पर नहीं थी। ये एक तरह का आपका एनालॉग कॉल सिस्टम ही था। डिजिटल सिस्टम इसके बाद आएगा। एनालॉग में आपकी जो वॉइस क्वालिटी थी वो काफ़ी पुअर थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंटरफेरेंस वगैरह देखने को मिलती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी कॉलिंग्स के बीच में। एक तरह से 1G नेटवर्क आपका फिक्स जोग्राफिकल एरिया को ही रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पर रोमिंग वगैरह आपकी इतनी सपोर्ट नहीं की जाती थी। देन कम्स 1990 80 के दशक में आपका 1G आया था, 2G आपका 90s के दशक में। अब देखिए 2G ने कहीं ना कहीं जो 1G के अंदर प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस किया, उन इश्यूज को फिक्स किया और नई कैपेबिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया। जैसे पहली चीज एनालॉग सिग्नल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि करंट की फॉर्म में आपका रन करता है, उसको रिप्लेस करके अब डिजिटल सिग्नल्स आ गए थे, जिससे कम्युनिकेशन और बेटर हो गया था। और यहाँ पर इसे कहा जाता था ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM, जिसके नाम से आप सिम्स को भी जानते होंगे शायद। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिटी ऑफ वॉइस वॉज मच बेटर, डाटा सर्विसेज भी कहीं ना कहीं बेटर हो गई थी। अब SMS को इंट्रोड्यूस किया गया था। SMS का क्या मतलब था? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, जो आप अभी यूज़ नहीं करते हैं, पहले के टाइम में बहुत फ्रिक्वेंटली लोग इसे इस्तेमाल करते थे। देन इसके अलावा मल्टीमीडिया मैसेज सिस्टम या सर्विस। अब MMS में क्या होता था, जैसे वीडियोज़ वगैरह, इमेजेस वगैरह भेजना होता था तो इसके थ्रू भेजते थे। जैसे पहले तो मैसेजेस का कीमत क्या होती थी, ₹1 का एक SMS भेजा जाता था। आज की डेट में तो 100 SMS फ्री हैं और कोई भी इसे यूज़ नहीं करता है। सेम MMS में भी ये था कि ₹5 के आसपास की कॉस्ट पड़ती थी, बट येट उस टाइम ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी। यहाँ पर पहली बार रोमिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि यू कैन अटेंड कॉल, रोमिंग का मतलब क्या है? यू कैन अटेंड कॉल, सेंड मैसेजेस, टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, जब आप मूव पे भी हैं, मतलब जब आप चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तब भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअल में जो टेलीफोनी सर्विसेज हैं वो पहली बार इंट्रोड्यूस 2G में हुई थी। उससे पहले तो घर के अंदर ही आप कॉलिंग वगैरह कर सकते थे। अब इसके अलावा इसमें कुछ इजाफा किया जाता है, जैसे कुछ सर्विसेज ऐड की जाती हैं। आपने शायद GPRS के बारे में सुना हो, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। इसके अलावा एज के बारे में सुना होगा, इनहेंस्ड डाटा GSM इवोल्यूशन। अब ये चीज़ें क्या थी? ये बेसिकली 2.5G और 2.75G थी। अब इसमें क्या था कि डाटा सर्विसेज और बेटर थी एज कंपेयर टू योर 2G, और कहीं ना कहीं ये एक मिडल पाथ था बिटवीन योर 3G सर्विसेज एंड 2G। 2G में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, उसको ओवरकम करने के लिए जो आप सर्विसेज यूज़ करते थे दैट वाज
2.5G एंड 2.75G। इसमें क्या था कि जो स्पीड थी पहले वो 32 KB के आसपास देखने को मिलती थी, बट अभी इसे इंक्रीज करके लाइक कुछ MB तक हम पहुंच गए थे। बट इसके बाद एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है दैट वाज 3G। अब 3G में क्या होता है, इसे ऐप जनरेशन कहा जाता है। मींस अब ऐप वगैरह इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट आ चुका है मोबाइल सर्विसेज में, जिससे आप ना केवल जो मोबाइल टेलीविजन का कॉन्सेप्ट है उसे इनेबल करते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे मूवीज वगैरह देखते हैं ना, उसका चलन एक्चुअल में जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। तो मोबाइल टेलीविजन का कॉन्सेप्ट 3G से आया था। देन ऑनलाइन रेडियो सर्विसेज का भी कॉन्सेप्ट यहीं से आया था, और साथ के साथ ईमेल ऑन फोन, इसका कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया था। साथ के साथ एक और चीज जैसे व्हाट्सएप जैसी चीजें यहाँ पर आ चुकी थी, और इसके थ्रू कहीं ना कहीं वीडियो कॉलिंग और ये सब चीजें इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, बट फुल फ्लैश फॉर्म में नहीं थी। वो आपको 4G में देखने को मिलेगा। जैसे अभी तक क्या करते थे हम, सपोर्ट सिस्टम, जैसे आपने शायद IMO के बारे में सुना हो, स्काइप के बारे में सुना हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज करके, या व्हाट्सएप के बारे में सुना हो, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम वीडियो कॉलिंग किया करते थे। बट एक्चुअल में जो आप वीडियो कॉलिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो आप फोन के थ्रू डायरेक्ट कर सकेंगे, वो 4G से आएगा। यहाँ पर आईफोन, एंड्रॉयड फोन, इन सभी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें जो स्पीड थी इंटरनेट की वो काफ़ी हद तक किलोबाइट्स में काफ़ी तेज़ थी। मतलब अराउंड 300 और 400 किलोबाइट्स के आसपास हम पहुंच चुके थे, या इससे ज़्यादा भी थी कई सर्विसेज में, कई एरियाज में। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट, देखिए जैसे एवोल्यूशन 2G का था ना, 2.5G आया, 2.75G आया, तो इसी तरह 3.5G भी आया था एक, जहां पर हमने सर्विसेज यूज की थी HSDPA। ये क्या है, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, और HSUPA यानी हाई स्पीड अपलिंक पैकेट सर्विसेज या एक्सेस। अब ये दोनों जो चीजें थी, ये बेसिकली आपकी जो स्पीड है उसे पुश कर देती है, डाटा स्पीड को मेगाबाइट्स तक, यानी MBPS की स्पीड्स अब इंट्रोड्यूस कर दी गई थी 3.5G के थ्रू। जैसे कुछ फोन्स थे जो आपके लाइक 4G में कन्वर्ट नहीं हो सकते थे, तो वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था 3.5G। जैसे आपके BSNL ने इस चीज को फ्रिक्वेंटली यूज किया। देन कम्स योर फोर्थ जनरेशन, दैट वाज 4G। 4G में क्या हुआ, 4G में बेसिकली आपकी जो हाई डेफिनेशन वीडियो कॉलिंग है, हाई डेफिनेशन वॉइस कॉलिंग है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और बाकी आपकी इंटरनेट सर्विसेज को भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे मल्टीमीडिया को शेयरिंग करने की जो चीज़ें होती हैं, या अलग अलग लाइक मोबाइल नेटवर्क को सपोर्ट करके आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल, उस चीज़ की इंट्रोडक्शन यहीं पर हुई थी। अब इसमें एक चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है LTE। क्या है ये, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये इंप्रूव करता है आपका डाटा रेट, और कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली आपको वॉइस और डाटा में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी को एक साथ इंप्रूव करता है। देन इसके बाद वोल्ट आ गया था LTE के साथ, VoLTE यानी वॉइस ओवर LTE। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी एडवांटेज थी आपकी 4G सर्विसेज की। अब अगर आप इनेबल कर देते हैं लाइक इस चीज़ को, तो इससे जो वीडियो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती थी, साथ के साथ जो आपकी कॉलिंग क्वालिटी है, जो आप कॉल कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होती है। अब इसके अलावा एक और चीज़ जो 4G में इंट्रोड्यूस की गई थी, दैट वाज वॉइस ओवर वाईफाई। मीन्स आप अपने फ़ोन में अगर देखेंगे तो एक वाईफाई का सिग्नल बना होगा, जहां पर आप वॉइस ओवर वाईफाई को इनेबल करते हैं। इससे जिन एरिया में मान लीजिए आपके मोबाइल नेटवर्क्स अच्छे नहीं हैं और आप इंटरनेट कनेक्शन के यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप वाईफाई, ब्रॉडबैंड, इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो आप उनके थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल जैसे फ़ोन कॉल से कॉल करते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर इंप्रूव की गई। तो ये टोटल आपका 4G था। देन कम्स योर 5G। 5G फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं। लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे, जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी अपने आप ऑन हो जाए, उसमें जो कार का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो 24-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो आप वो सभी चीज़ें कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इन्हीं चीज़ों को इनेबल करने के लिए आपको चाहिए फास्ट नेटवर्क। तो यहाँ पर आपको ना केवल अच्छी डाटा स्पीड मिलती है, बल्कि इसके साथ साथ आपको लेटेंसी रेट भी स्लो मिलता है, लाइक कम मिलता है। लेटेंसी रेट मीन्स कि जैसे आप एक नेटवर्क में हैं तो डाटा सेंड और रिसीव करने का जो टाइम है, दैट इज लेटेंसी रेट, वो कहीं ना कहीं कम है। हाई थ्रोटपुट मिलती है, अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं। तो इससे आने वाले टाइम में ना केवल आपके लाइक कॉलिंग इंप्रूव होगी, लाइक कॉल ड्रॉप्स वगैरह जो इश्यूज हैं वो कम हो जाएंगे, बट साथ के साथ ऑटोमेशन जैसे इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है,
उन चीज़ों में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मीन्स कहीं ना कहीं ऑटोमेशन को हम अप्लाई कर पाएंगे बाय यूज़ ऑफ 5G नेटवर्क्स। और ये क्रुशियल टेक्नोलॉजी है जिससे आप मेटावर्स जैसी चीज़ों को कहीं ना कहीं रियलाइज कर पाएंगे। अगर आपको मेटावर्स के बारे में नहीं पता तो ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पे ही एक मेरे द्वारा बनाई गई है वीडियो मेटावर्स की, आप उसे देख लेना, काफ़ी हेल्प मिल सकती है आपको उससे। तो इसी के बाद आता है आपका 6G। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आप अभी तक देख रहे थे कि जो बैंडविड्थ है उसे हम ऑप्टिमम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर देंगे। कॉस्ट रिडक्शन देखने को मिलेगी इससे, क्योंकि जब आप बैंडविड्थ को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो आपकी ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं कि बैंडविड्थ जिसमें वेस्ट होती है उस चीज़ को एलिमिनेट कर पाएंगे आप। और जो मेटावर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं और बेटर वे में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और ये 6G टेक्नोलॉजी आने वाले समय में ना केवल आपके ट्रेडिशनल स्पेस को बल्कि डिजिटल स्पेस को भी डिस्टर्ब कर देगी। अब मेटावर्स की अगर हम बात करें, अभी तक इसका कोई फाइनल मॉडल तो नहीं बना है, बट कहीं ना कहीं फिजिकल वर्ल्ड को आर्टिफिशियल वर्ल्ड के साथ लिंक करने का काम ये 6G कर सकता है। कहीं ना कहीं इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे और मशीन लर्निंग को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। इसके अलावा नोकिया बेल लैब्स के अकॉर्डिंग ना केवल आपका 6G जो नेटवर्क है इन्वायरमेंट को सेंस कर पाएगा, बल्कि पीपल और ऑब्जेक्ट्स को भी सेंस कर पाएगा। तो इससे जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक ग्रेट बूस्ट मिल सकता है। तो ये आपकी 6G टेक्नोलॉजी रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ चीज़ें हेल्प करें। बाकी जैसे अभी अक्टूबर में आपकी 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग हो जाएगी कुछ सिटीज़ में, तो उसके बाद काफ़ी सारे आर्टिकल पब्लिश होंगे, तो उनको क्लब करके हम एक बारी 5G के बारे में डिटेल में देख लेंगे। बिकॉज आने वाले प्रीलिम्स और मेंस में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जिसके बारे में हो सकता है यूपीएससी आपसे पूछ ले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।